पीएम की सुरक्षा चूक पर मचा घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम के खिलाफ बेतुका बयान दिया है। उन्होंने पीएम के लिए अमर्यादित शब्द कहे। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम को तू कहकर संबोधित किया। पंजाब के टांडा में एक रैली को संबोधित करते हुए चन्नी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम को कोई खरोच नहीं आई, किसी ने नारे नहीं लगाए और पूरे देश में फैलाया जा रहा है कि पीएम की जान को खतरा है। तो आपको बता दें कि पीएम सुरक्षा को लेकर जिस तरह से यह मुद्दा आगे बढ़ा, इसको लेकर अब पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के इस बयान ने एक बार फिर इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चन्नी ने यहां पर पीएम मोदी के लिए तू शब्द का इस्तेमाल किया है। एक रैली को यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी संबोधित कर रहे थे और यहां पर चन्नी के इस बयान के बाद इस विवाद पर और ज्यादा घमासान मच गया है। ओ यार कोई खतरा तैनू होया नहीं, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डला नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली। केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी? पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। सीएम चन्नी ने विवादास्पद ट्वीट भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार पटेल की फोटो के साथ एक कोट शेयर करते हुए लिखा, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने सरदार पटेल की एक तस्वीर ट्वीट की और इशारों इशारों में पीएम मोदी पर तंज भी कसा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर अब घमासान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो संवाददाता बने हुए हैं। नीरज दिल्ली से हमारे साथ बने हैं और चमन जो है वो चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले नीरज, आपका रुख करूंगा क्योंकि ये जो घमासान है सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अब ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब मुख्यमंत्री पंजाब के जो बयान दे रहे हैं और तू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसने इस विवाद को और हवा दे दी है। रवि, बिल्कुल मामला बहुत गंभीर है और पिछले 3 दिनों से जिस तरह से न सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग बल्कि विपक्ष की दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी इस घटना की आलोचना की है और खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि यह पीएम की सुरक्षा का मामला है और जो भी जिम्मेदार हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरह के बयान दे रहे हैं पीएम की सुरक्षा को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, जिस तरह से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोट दिया है, उनकी बातों का जिक्र किया, वो प्रधानमंत्री पे ही अप्रत्यक्ष तौर पे कहा है और चुनावी रैलियों में जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी अपनी बात कर रहे हैं, तो लगता है कि राजनीतिक तौर पे फायदा जुटाने की कोशिश में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाला है, कभी भी घोषणा हो सकती है। तो चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं कि क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान एक विरोध था पंजाब में, किसान संगठन, किसान लोग चाहते थे तीनों कृषि कानून वापस लो, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून को वापस भी लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरे मामले का राजनीतिक तौर पे फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार पे सवाल है क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक कभी भी पहले नहीं देखी गई। कल बात हो रही थी जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से, उन्होंने जिक्र किया मेरठ की रैली का। रवि, उस रैली में मैं भी गया था। अंतिम वक्त में प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग के जरिए मेरठ रैली में जाने का फैसला किया था। तो सवाल उठता है कि क्या अलग अलग राज्य सरकारों में, बीजेपी और गैर बीजेपी की राज्य सरकारों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मसला का पैमाना अलग होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है कि तमाम कांग्रेस ने भी इस घटना की आलोचना ही की है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जो स्टैंड लिया है वो अपने आप में गंभीर उसको नहीं कह सकते क्योंकि आपके नेतृत्व में वहां ये चूक हुई है। बिल्कुल बिल्कुल चूक तो हुई है, लेकिन इसको लेकर जो जिस तरह से अब राजनीति हो रही है ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद गंभीर माना है, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। इसी बीच इस मामले में आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। मनमोहन वैद्य ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो हुआ वो देश के लिए ठीक नहीं। मीनाक्षी लेखी ने तो सोनिया गांधी से पंजाब के सीएम चन्नी को हटाने की मांग की है। गंभीर बात है, उस पर जांच भी हो रही है एंड द ऑफिसर्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट
तो सरकार अपना काम करेगी निश्चित। ये ठीक नहीं हुआ है, मतलब एक संवैधानिक सर्वोच्च पद के व्यक्ति को इस प्रकार से खड़ा रहना पड़ना, ये ठीक नहीं हुआ है, देश के लिए ठीक नहीं है। सोनिया गांधी जी को तो हटा देना चाहिए। अगर उनकी सलाह नहीं होती तो उनको हटा देना चाहिए। हटाया क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को हटाएं। पीएम अपमान नहीं करे, पीएम का अपमान हुआ है और जो ये बातें कर रहे हैं वो देश का अपमान कर रहे हैं। जो घटना पंजाब में हुई इसके ऊपर एमएचए ने ऑलरेडी कमेटी गठित कर दी है जिसमें एनआईए के सीनियर अधिकारियों को डाला है। और मैं मानता हूं कि ये एक घटना, पहली घटना इस तरह की 4 दशकों बाद हुई है और उसके बाद ऐसी घटना का देखा जाना मुझे लगता है देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती ना बन जाए। वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या कार्रवाई एनआईए की टीम आगे करेगी, मगर पंजाब सरकार को भी उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनने कहीं लापरवाही बरती सख्त कदम उठाना चाहिए। इस बीच पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच तेज हो गई। है। पंजाब सरकार की एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एसआईटी का गठन किया था जिसे 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके अलावा बठिंडा एसएसपी को आज शाम तक गृह मंत्रालय के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। गृह मंत्रालय की टीम कल पंजाब के फिरोजपुर जांच के लिए पहुंची थी। जिस जगह पीएम का काफिला फंसा था वहां गृह मंत्रालय की टीम ने छानबीन भी की। आप देख सकते हैं किस तरह से जांच जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगातार कर रही हैं। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चमन का। चमन, बेशक पंजाब में विधानसभा चुनाव है और उस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को तू कहना, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वो देश के संविधान का सर्वोच्च पद है। जी देखिए कि जिस तरह से पंजाब कांग्रेस जो है अब इस मामले को, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले को राजनीति रंग देने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से कल कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया, उसके बाद जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने भी उस तरह का ही बयान दिया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री को अब तू तड़ाक में बात करना और उसके बाद जो है कि ये कहना कि प्रधानमंत्री को एक कंकर नहीं लगा, एक पत्थर नहीं लगा और अगर गोली नहीं चली, उसके बावजूद भी वो अब इस मामले से, सुरक्षा के मामले से ध्यान डाइवर्ट करके अब राजनीति की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब पंजाब कांग्रेस जो है ये सुरक्षा के मामले को भुनाने के बजाय जो है उसको राजनीति मोड़ देने की कोशिश कर रही है। और अब देखें पंजाब में लगातार जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो है वो इल्जाम लगा रहे थे कि उन्हें इस रैली में जाने से रोका गया और पुलिस ने जो है उन्हें जिस तरह से लाठी डंडे मारकर जो है वो बीच रास्ते में बैरिकेडिंग करके उनको रोका गया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो काफिला फिरोजपुर से जा रहा था उसको भी रोकने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं खुद बीजेपी के जो कई कार्यकर्ता थे और बीजेपी के जो कुछ चश्मदीदों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि किस तरह से खुद पंजाब पुलिस जो है इस मामले में जो है मिली हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना यह है कि जो जांच कमेटियां बनी है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से बनी है चाहे राज्य सरकार की तरफ से बनी है, उनके नतीजे क्या सामने आएंगे यह देखने वाली बात होगी नीरज। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जांच कमेटियां बनी हुई हैं, उनके नतीजे क्या आएंगे ये तो बयानों से साफ नजर आ रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को एक और खबर बता दें कि पीएम की सुरक्षा के चूक मामले में पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है, लेकिन उनके खिलाफ धाराएं बेहद मामूली लगाई गई हैं। जिन अज्ञात लोगों पर मुकदमा हुआ है उन पर धारा 283 यानी धरने के जरिए ट्रैफिक रोकने की मामूली धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस धारा में सिर्फ 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है और आरोपी जमानत पर छूट सकता है। मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसे बड़े मामले में इतनी हल्की धारा, और वो भी उस जगह पर जो पाकिस्तान सीमा से बेहद करीब है।
चलिए एक बार फिर सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी नीरज लगातार इस खबर पे आपको अपडेट दे रहे हैं। नीरज, सवाल यही है, पंजाब सरकार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, ऐसा लग रहा है सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई हो रही है। देखिए, दोनों रिपोर्ट की बात करें, चाहे केंद्र की रिपोर्ट बने, जो कमेटी गठित की गई है, राज्य सरकार की जो रिपोर्ट आएगी, दोनों में एक बात का तो जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को लेकर उसमें अलग अलग मत हो सकते हैं। भले ही चरणजीत सिंह चन्नी ये कहें कि सुरक्षा में चूक नहीं हुए, तमाम इंटरव्यू में वो इस बात को बता रहे हैं कि किसी तरह की चूक नहीं हुई। अगर प्रधानमंत्री के काफिले के करीब भी कोई आ जाता है, अगर कोई हमला नहीं करता है, तो वो चूक नहीं मानते। लेकिन ये बेहद इसे गंभीर बयान नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के काफिले के आसपास भी कोई आ जाता है तो अपने आप में बहुत गंभीर मसला। और न सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा जितने भी कांग्रेस नेताओं की बात करें, विपक्ष के दूसरे नेताओं की बात करें, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है शिवसेना, उन्होंने कहा है कि इस तरह का चूक नहीं होना चाहिए और जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई हो। तो जहां तक रिपोर्ट की बात है रवि, रिपोर्ट में तो चूक का मसला आएगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होती है ये देखना होगा। केंद्र की जो रिपोर्ट होगी उसमें ये इस तरह की बात बिल्कुल सामने आएगी कि पंजाब पुलिस की लापरवाही थी, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, अंतिम तौर पर रूट भी बदला था तो भी उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि प्रधानमंत्री का काफिला सीधे तौर पे रैली स्थल पे पहुंचता। और जो राज्य सरकार की रिपोर्ट आएगी उसमें जाहिर सी बात है, हो सकता है उसमें एसपीजी को जिम्मेदारी। ये तो साफ है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। अब देखना यह है, क्योंकि दो कमेटियां यहां पर बनी हुई हैं, केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी बनी हुई है, दूसरी तरफ पंजाब सरकार की तरफ से कमेटी बनी है, जिसकी रिपोर्ट आ जानी है। क्या दोनों के नतीजे जो आएंगे वो एक जैसे होंगे या अलग होंगे, क्या इस पर भी राजनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज और चमन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के गंभीर मामले में कोई कार्रवाई ना करके कांग्रेस ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने पूछा कि असम में राहुल सोनिया के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। They wants to institutionalize this thing. Suppose tomorrow Rahul Gandhi and Sonia Gandhi came to Assam. I did the same drama. Will it be acceptable? Then Congress will not criticize me. If they come to Assam, we will ensure full security. I am not saying that I will go for tit for tat.